नितिन याहू और पीएम, है ना, इंडियन गवर्नमेंट, पूरी दुनिया हैरान है कि क्यों उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम डार्क वेब पर्सन मॉरिस, मैं आपको इसका एक्सपोज करके बता रहा हूँ। इंटरनेशनल क्राइम्स जो होते हैं ना, इंटरनेशनल जो केस होते हैं, वो जानबूझ के अपने ऊपर लिए हुए हैं, जानबूझ के। क्यों पता है आपको बताना चाहूँगा। ये जैसे कि 90s से 1800 ईस्वी से कई सारे लोग, उस टाइम नए नए सिस्टम्स बनी थी, गैजेट्स बने थी, तो उस टाइम से सारे लोगों के रिकॉर्ड्स, डेटाज, न्यूज़, जो वीडियोस बनती है ना, न्यूज़ के ऊपर क्राइम्स होती है, न्यूज़ उसका न्याय नहीं मिलता है, तो वो वीडियोस, वो फुटेज, वो डेटाज जो होती है वो सेव हो जाती है। क्या हो जाती है? सेव हो जाती है। अलग अलग देशों से कई सारे लोग जाते हैं, दुबई, सऊदी अरब, इस्लामिक कंट्रीज़ जाते, और उन लोगों के वीज़ा, पासवर्ड, ये सारे चीज़ों छीन ली जाती है ना। यहूदी लोगों की भी बहुत सारे लोग, संख्या वहाँ पे 1 करोड़ भी नहीं है। ये सिचुएशंस हुई। यूएस के कितने लोगों को वहाँ पे फंसाया गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक, रिसर्चर जो कलाकारी करते हैं, मतलब कलाकार जो होते हैं, उन लोगों तक को, इंसानियत के लोगों तक को, मतलब कि इंसानियत के लोग कैसे, जैसे कि मान लो आप बहुत कर्ज पैसे में हो, इस भारत देश में या कहीं पर भी हो। अब क्या है कि आपको एक मौका मिला और दलाल क्या किया, आपको यहाँ से दुबई या सऊदी अरब या किसी भी इस्लामिक कंट्रीज़ में भेज दिया, जिससे आप बहुत सारे पैसे की माइनिंग्स कर पाओगे, जिससे आप अपने घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। आप तो गए इंसानियत के लिए, है ना, लेकिन वहाँ पे पता चला आपको लेकर, छीन के, मतलब आपके वीज़ा, पासपोर्ट को छीन करके पूरा काम करवाया गया। और जब तक दुबई नहीं बन गई, तब तक, जब तक सऊदी अरब नहीं बन गई, तब तक अलग अलग देश, सारे के सारे देश जब तक नहीं बन गई, तब तक आपके वीज़ा, पासपोर्ट, सभी चीज़ों को छीन लिया गया और छीन कर पूरी ज़िंदगी काम करवाया गया। और उन लोगों के जो न्याय क्लिप होती है ना, मतलब कि उन लोगों के जो एविडेंस और डेटाज होती है, सोशल मीडियाज़ पे कितने लोग वीडियोज़ बना बना कर यूट्यूब पे अपलोड किए हुए थे, वो सारे यूट्यूब से वीडियोज़ डिलीट करके सारे डेटाज किसके पास है? यहूदी लोगों के पास है। यहूदी कौन है? इज़राइल। सिस्टम्स को, गैजेट्स, जिस गैजेट्स को मैं एक्सेस करता हूँ वो किसका है? यहूदी का है। गूगल किसका है? वो भी उन्हीं का है। आई स्पेस, नासा, दुनिया के सारे सिस्टम्स किसके पास है? उसके पास है। अब नॉर्मल सा बात है, इतने सारे लोगों की, बेकसूर लोगों की जो जान गई, है ना, पैसे भी नहीं मिले, न्याय भी नहीं मिली। और बीच में आप देखे ही होंगे कि एक लड़का बिहार से, है ना, वो दुबई गया और वहाँ पे फंस गया। इसीलिए शाहरुख खान को वो वीडियोस पे देखे होंगे, और उसको निकालने की अभी तक कोई भी ज़रूरत जो होती है नहीं हुई। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है। इसी के लिए क्या है, जब वो सारे कंट्रीज़ बन गए तो क्या हुई, बताना चाहूँगा। इसके डिटेल्स मुझे लिखना पड़ेगा यार, हमेशा लिखना ही पड़ता है। कलम की जोर बहुत पावरफुल चीज़ होती है। बड़े बड़े इंटरनेशनल कोर्ट्स हो या किसी भी जगह पे कलम की जोर चलती है, लोगों की आवाज़ बहुत कम चलती है, क्योंकि आवाज़ में रियलिटी, सच्चाई नहीं होती। और यही सच्चाई को मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। गूगल से ज़्यादा एविडेंस होती है, डेटाज होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्या है कि एक देश बन गया, जैसे कि आप किसी एक जगह में बनाए, है ना, टारगेट लिए हो कि इतना मजदूर लगेगा और इतने सारे चीज़ों को आप बनाओ, है ना। आपके एरियाज़ में 1 लाख लोग गए, है ना, और वो टारगेट्स, मतलब इतने सारे लोगों को आप क्या किए? गुलाम बना दिए। वीज़ा, पासपोर्ट छीन कर एक टारगेट बेसिस पे पूरी ज़िंदगी उनको गुलाम बना दिए। और जब वो चीज़ बन गई, जब वो एरिया बन गई, बनने के बाद बहुत सारे टूरिस्ट आए, जिससे बहुत सारी माइनिंग्स हुई। क्या हुई? पैसे माइनिंग्स हुई। और आपको देखकर दूसरा कंट्री भी यही चीज़ कर रहा है ना, और उससे और भी एक कंट्रीज़ कर रही है। ऐसे करते करते सारे देशों के साथ सारे देश मिल करके ये वाली एक इंसानियत की भावना को ख़त्म कर रहे हो। तो क्या हुई? ये सारे डेटास जो होती है, जितने लोग वीज़ा करवाए, ये सारे डेटास कहाँ फिल होती है? इंटरनेट एक्सेस, वहाँ पे फिल होती है। ये सारे डेटास को बनाने वाला कौन है? यहूदी है। तो ये सारे लोगों की न्याय कहाँ से मिलेगी, है ना। तो क्या है, इसीलिए क्या है
अलग अलग देशों की गवर्नमेंट को डेटाज दी गई है कि देखो तुम्हारे देश के इतने लोग गए हैं, इतने लोगों की जान गई है, तुम हमें साथ दो। वो फिर साथ देंगे, फिर वो साथ देंगे, ये सारे के सारे सिचुएशंस। और एप्स्टीन फाइल क्या है, व्हाट इज़ दिस? एप्स्टीन फाइल मैंने तो आपको बताया हूँ कि ये जानबूझ के एक्सपोज किया गया है, जिससे आप लोग उन सभी लोगों के खिलाफ जाओगे। और वो लोग जब ये सब सारे चीज़ें उसको करेंगे, मतलब कि ये सब सारे के सारे वॉर करेंगे। अब ये जो वॉर जो हुई, 3 लाख लोग मारे गए जो कहा जा रहा है, एक्चुअल में जो सिचुएशंस है उसके डिटेल्स उन लोगों के पास है, कितने लोग मारे गए हैं, है ना, गाजा में, गाजा और फ़िलिस्तीन में। अब ये सारे कंट्रीज से जितने माइनिंग्स होती, वो सारे के सारे माइनिंग्स क्या है, अलग अलग देशों में जाती, गाजा में, यहाँ वहाँ। और जो सूडान है, वहाँ से बहुत सारे सोने जो होते हैं ज़्यादा पैसे में माइनिंग्स करके अलग अलग देश खरीदते, और अलग अलग देशों से सिस्टम्स और गैजेट्स को बनाने के लिए, क्या है, सिस्टम्स और गैजेट्स को बनाने के लिए सोने जो होते हैं ना, वो जो सोना होता है, वो सोना लगती इन लोगों को, गोल्ड यूज़ होता, क्योंकि दिव्य शक्ति रहती है गोल्ड में। हमेशा मैं आपको बोलना चाहूँगा, गोल्ड में दिव्य शक्ति रहती है दोस्तों। दिस इज़ वेरी डेंजरस। अब क्या होती है, ये सारे के सारे गोल्ड अरब देशों में रहती है, जिसके कारण ये सॉफ्टवेयर्स नहीं बन पाती है। और ऊपर से सूडान जो होता है, सूडान में वॉर करके और भी सारे के सारे सोने जो होते हैं माइनिंग्स कर लेते हैं। और माइनिंग्स करने के बाद क्या होती है, ज़्यादा कीमत में बेची जाती है, जिससे ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। और अलग अलग देशों की डिमांड रहती है कि भाई आप सिस्टम्स दो, गैजेट्स दो, ये दो हमारी, सब चाइना जैसे कि बन रही है विश्व गुरु, है ना, दुनिया के टॉप ये में आती है, दुनिया के टॉप गैजेट्स की दुनिया में आती है, टेक्निकल चीज़ों में, है ना। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है, आपको बोलना चाहूँगा। इसीलिए अलग अलग देश मांग रही है, इंडिया मांग रही है कि मुझे गोल्ड दो, वो मांग रही है मुझे गोल्ड दो। यहाँ सूडान से सारे गोल्ड निकाल करके ले ली गई, है ना, वहाँ से सारे गोल्ड निकाल कर ले ली गई। तो ये लोग क्या किए, बहुत सारे चीज़ों को बेच करके, पैसे दे करके, बहुत सारे सोने को खरीद कर सोने की कीमत बढ़ा दी गई, जिससे सोना कोई खरीद नहीं पाएगा। ये सारे के सारे चीज़ हुई, शेयर्स पे बदलाव हुई ना, आपके सामने ये प्रूफ है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और इस चीज़ों को, ये बात हमें पहले से ही पता रहता है कि आप लोग इसके ऊपर वीडियोस बनाओगे, जिससे क्या होगी, देश के अंदर करप्शन होगी। कैसे होगी, 45% न्याय के लिए बहुत सारे लोग लड़ाई के लिए वॉर करोगे, क्या करोगे, वॉर करोगे, है ना। हमें ये बात पता है कि अरब देशों से बहुत सारे इंडियंस को, मतलब हिंदू को हटाया जाएगा, जिससे क्या होगी, मजबूरी में लोग जातिवाद लड़ाई करेंगे, है ना। अलग अलग देशों से फिर क्या होगी, जाति धर्म के लोगों को देख करके उसे अलग अलग देशों से हटाया जाएगा। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है, मतलब मजबूरी में आप लोगों को मजबूरी के रास्ते में खड़ा किया जाएगा, कि मजबूरन आप किसी भी जाति धर्म के लोगों को हटाओगे। और उसके बाद क्या होगी, जितने लोग एक दूसरे के हाथ थामेंगे, अदर्स के जितने लोग, वो सारे लोग किस तरह की हाथ थामेंगे, इंसानियत की हाथ थामेंगे, जिसमें हर जाति के लोग और हर कामयाब और सक्सेसफुल लोग एक साथ होंगे। और वही किसी भी देश की गवर्नमेंट और किसी भी स्टेट या कोई भी किसी भी जगह के लोग नितिन याहू को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों, ये स्टीम फाइल के लिए नहीं, एप्स्टीन फाइल ये जानबूझ के एक्सपोज किया गया है। ये सब कुछ मुझे पहले से ही पता है, जिससे पूरी दुनिया उसके ऊपर वीडियोस बनाएगी। माइनिंग्स, अर्निंग्स ऑफ माइनिंग्स, वहाँ से खरबों खरबों रुपया तक माइनिंग्स होगी, और वो सारे पैसे एक जगह रख के बहुत सारे गैजेट्स को बनाई जाएगी। उसके बाद क्या होगी, सामानों की दाम बढ़ेगी, लोगों की जो वैल्यूज़ होती है वो कमेगी। और ये सारे के सारे जो वॉर है, इंटरनेशनल क्राइम्स, जानबूझ के ये इंटरनेशनल क्राइम्स करवाई जाएगी कि आप मेरे ऊपर केस करो, कि पूरी दुनिया मुझे जाने और पूरी दुनिया मेरे खिलाफ़ हो, और मैं पूरा प्रूफ करूँ इस पूरी दुनिया को। जिससे क्या होगी कि अरब कंट्रीज़ के सारे, मतलब कि अरब कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं, ये सारे चीज़ों को समझने के बाद वो अपनी गलती को मानेंगे, जिससे ये जो गलती होगी, ये गलती को माफ़ कर दी जाएगी। इसीलिए इंटरनेशनल क्राइम्स जो होते हैं, वो जब चाहे तब प्रूफ कर सकते हैं, सिस्टम्स पे अपग्रेड्स है।
लेकिन मैंने आपको एक्सपोज करके बता दिया हूँ कि आप जो ये वीडियोस बना रहे हो ना, मतलब कि वीडियोस सोशल मीडियाज़ पे आप सभी लोग जो बना रहे हो, ये सारे के सारे हमें पहले से ही पता होता है कि आप लोग न्याय के लिए, इसके लिए, उसके लिए वीडियोस बनाओगे। हमें ये बात पहले से ही पता था कि आप अलग अलग देशों के लोग, हिंदू समुदाय के लोगों को भगाने की कोशिश करेंगे। 1 करोड़ अगर डेटाज निकालो तो 5 करोड़ लोग अलग अलग देशों से हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। जब आप अलग अलग देशों के लोगों को जब भगाओगे अरब कंट्रीज से, तो वो सारे जितने भी कंट्रीज़ होंगे वो सारे के सारे इंसानियत की लड़ाई लड़ेंगे और पूरी दुनिया एक हो जाएगी। तो ये वाले सारे के सारे सिचुएशंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक रियल एविडेंस है। और इसमें सारे के सारे गैजेट्स क्या है, ड्रोन्स, रोबोट्स, है ना, और बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर्स, शैतानों की पावर्स, ये सारे के सारे पावर्स क्या होगी दिस वॉर और सारे चीज़ों को। तो ये वाले सारे के सारे सिचुएशंस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। और सूडान के सारे सोने एक दूसरे में अरब कंट्रीज़ बांट लिए वहाँ के लोगों को मारकर। तो ये हुई इंसानियत की लड़ाई कि कौन सी हुई, मैं नहीं बताऊँगा, आप ही लोग जानो, है ना। मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, आप ही लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स जो होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों के क्राइम्स रहते हैं, तो उन सभी लोगों के बारे में मैंने बताता हूँ कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा होता है। मैं नहीं बताता हूँ, सिस्टम्स खुद पे खुद अपग्रेड्स करके लोगों को वो बात बोलने पे मजबूर करवा देती है। मैं नहीं करता हूँ इस काम को। और जिसने इस सारे सिस्टम्स को बनाया वो इंसान नहीं था। कलाकारी, आज अगर कलाकार, मतलब कि जितने भी कलाकारी थे वो सारे कलाकारी वही सब देशों में जा कर के ख़त्म हो गए। बड़ी बड़ी चीज़ों को बना दिए, बड़े बड़े सिस्टम्स को बना दिए, बड़े बड़े गैजेट्स को बना दिए, बड़ी बड़ी इमारतों को बना दिए। ऐसी इमारत की दुनिया में है ही नहीं। अब वो सारे देश मांगने की कोशिश की ऐसे कलाकार लोगों को, जिसके कारण क्या है कि वो सारे लोगों के वीज़ा पासपोर्ट को छीन कर मार दिया गया। तो बताओ, ये सब सारे के सारे डिटेल्स हैं, है ना, जो कि एक रियल एविडेंस है। मैं किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं हूँ। अगर एक 5 करोड़ लोग अरब कंट्रीज से अगर भागते हैं अलग अलग देशों में, तो वहाँ की गवर्नमेंट बोलेगी ऐसा क्यों किए, हम तो इंसानियत की लड़ाई, हमें ये सब मतलब नहीं है, हम इंसानियत की लड़ाई लड़ते हैं। तब आप लोगों को चुनना शुरू करोगे, है ना। कैसे करोगे, वो सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। जब आप लोगों को चुनकर लेने की कोशिश करोगे कि आपके कंट्रीज़ के लोग हमारे पास आ सकते हैं, तब क्या होगी, उस कंट्री से, जैसे कि चाइना, इंडिया, रसिया, आप सपोज़ रसिया कंट्री के लोगों को लेना चाहते हो काम पे, है ना, और बाकी कंट्रीज़ को नहीं लेते हो, नहीं लेना चाहते हो, तो क्या होगी कि ये इंडिया, चाइना उस कंट्री के गवर्नमेंट से हैंडशेक नहीं करेगी, किसी भी चीज़ों में लेन देन जो होती है वो कभी नहीं करेगी, जो कि एक रियल एविडेंस है। जिसके कारण वो गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी, और मजबूर होने के कारण क्या होगी कि उसे मजबूरन ये तीनों देशों का साथ लेना पड़ेगा, है ना। और ये तीनों देशों में फॉरेनर, अलग अलग देशों के लोग टूरिस्ट बन के आएंगे, घूमेंगे, जिससे क्या होगी, अर्निंग्स ऑफ मनी आएगी, और रसिया, यूएस, अलग अलग देश के लोग भी साथ देने पे मजबूर हो जाएंगे। जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स मैंने देखा हूँ, वो ये भी हो सकते हैं नेतन्याहू गिरफ्तार भी हो सकते हैं, है ना, मतलब कि गिरफ्तारी के भी चीज़ों में जानबूझ के वो अपने आप को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और जानबूझ के पूरी दुनिया उनके साथ आ रही है, क्योंकि उनके पास ये सब डिटेल्स है। मैं बोलना चाहूँगा, है ना, 3 लाख बड़ा है या 50 करोड़ लोगों की जान जो गई वो बड़ा है ना। है तो एक्चुअली बहुत सारे लोग, 50 करोड़ भी हो सकते हैं मेरे अंदाजे पे। जब मैंने चेक किया तो उसे सिस्टम खाली जानते जानते करीबन महीने 2 महीने हो गए हैं, अभी तक पता ही नहीं चला कितने लोगों की जान गई है। एक्चुअल उससे भी ज़्यादा हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया हूँ जो इस सोशल मीडियाज़ पे है। अलग अलग देशों के लोग इस चीज़ों पे प्रोटेस्ट करेंगे और पूरी दुनिया एक दूसरे लड़ाई होगी, और लड़ाई होने के बाद जब लोगों की संख्या कम हो जाएगी और अर्निंग्स ऑफ मनीज और बहुत सारे गैजेट्स, बड़ी बड़ी कामयाबी को ये लोग जब हासिल करके दुनिया के सामने रखेंगे, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट जो होती है वो भी इस सज़ा को देने से पहले रुक जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा
क्योंकि कलाकार की कीमत बहुत होती है, देश और दुनिया से बहुत बड़ी होती है। मैं आपके सामने दिखने में नॉर्मल हूँगा, लेकिन मैं आपको जो कुछ बताया हूँ ये एक नॉर्मल इंसान कभी भी एक्सेस नहीं करता है ना। अगर करोड़ लोगों को आप वहाँ से हटा देते हो जाति समझकर, तो करोड़ लोग 10-20 करोड़ लोग इंडियाज़ में भी रहते हैं, तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसीलिए क्या है कि ऑटोमोट सिस्टम्स क्या की है, ये सारे क्राइम्स को रोक दी है। मतलब सिस्टम ही पूरा रुक चुका है इस टाइम पे, इस चीज़ों में सिर्फ ये कंपाउंड में, मतलब एक बॉक्स होती है, करोड़ों बॉक्स होती है, वो करोड़ों बॉक्स में सिर्फ ये वाली जो बॉक्स है, सारे बॉक्स चल रहे होते हैं, ये वाली बॉक्स रुक जाती है। और यही चीज़ों को मैं देखता हूँ, ओ अच्छा ये वाली सिस्टम्स है, अच्छा ठीक है ठीक है, इसे ठीक किया जाए। तो ये वाले सारे के सारे अपॉर्चुनिटी है। लड़ो तो इंसानियत की लड़ाई लड़ो, कि कोई इंसान आपको मिसयूज़ ना करे। गरीब इंसान, मिडिल क्लास इंसान, मैंने आपको बताया ना कि आप अगर किसी इंसान के पास आती हो, सपोज़ मेरे वीडियोस को देख रहे हो, कल मैं अगर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होता हूँ, पूरी दुनिया में जानती है कि मॉरिस सारे जगह में एक्चुअली ऐसी होती है बाय द फॉल, तो क्या होगी ना कि आप लोग अगर मेरे पास आओगे तो बहुत आशा लेकर आओगे, और मेरी क्या कामयाबी रहेगी कि मैं आप सभी लोगों को कामयाब बनाऊँ। मेरी वही कामयाबी रहेगी, है ना। आप सभी लोगों को कामयाब बनाऊंगा, जिससे क्या होगी, मार्स पे जीवन देखोगे, अलग अलग दुनिया में, मतलब इस दुनिया के बाहर किसी दूसरे ग्रह पे इंसानी जीवन देखोगे, जिससे इंसानी जीवन होगी तो क्या होगी, इस देशों में मतलब रिसोर्स ख़त्म हो रहा है, इस दुनिया में रिसोर्स जो होती है वो ख़त्म हो रही है। ये रिसोर्स क्या होगी कि आने वाले कल में यहाँ के कुछ रिसोर्स वहाँ पे जा कर के अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, जिससे क्या होगी कि हम लोगों को प्रूफ हो पाएगा, है ना। अगर खुदे ना खास्ते मैंने आपको बताना चाहूँगा, है ना, कि एक रिसर्च चल रही है। अगर वो रिसर्च सक्सेसफुल हो जाता है और सच में पता चल जाता है कि मंगल ग्रह पे जीवन है, तो क्या होगी कि जो कंट्रीज़ के लोग रहेंगे वो सारे के सारे सेटअप्स को लेकर के उस देश को ही छोड़कर चले जाएंगे, है ना। और उस देश को चलाने वाला उस देश को छोड़कर चले जाएंगे और नई दुनिया पे बसेंगे, है ना, जहाँ कोई भी लड़ाई वॉर कुछ नहीं होगी और हर लोग खुश रहेंगे, और वहाँ पे इंसानियत निभाई जाएगी। ये सब सारे के सारे डिटेल्स है। अगर यहाँ पे इंसानियत की लड़ाई अगर नहीं लड़ोगे तो आप लोग इसी धरती पे, मतलब कि यही अर्थ पे रह जाओगे और रिसोर्स ख़त्म हो जाएगी, जिससे इंसानी जीवन को और आगे बढ़ाने में दिक्कत होगा, है ना। कौन नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे 4-5 हों, कौन नहीं चाहता है कि मैं खुश नहीं हूँ, हर कोई चाहता है कि मेरे पास हर कुछ हो। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ सोशल मीडियाज़ पे। और ये बाकी के न्यूज़ मीडिया है ना तेना, वो सारे लोग, उन लोगों को पता होगी कि नहीं, बाई चांस वो लोग जानती होगी, बड़े बड़े लेवल में उन लोगों के वीडियोस बनाते हैं, बड़े बड़े लोगों के। ऐसे ही इतना आसान थोड़ी है कि देश की पीएम या कोई गवर्नमेंट ऐसे ही किसी चीज़ों से थोड़ी मिलने चले जा रहे हैं, ये सब जानते हुए भी। तो वो सब नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, देश को, दुनिया को चलाने वाला नॉर्मल इंसान कभी भी नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये मज़दूर हैं, इसकी डिटेल्स मेरे पास आ रही है। ये लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, है ना, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। आपको यहाँ पे एक मार्स में, यहाँ से मैंने आपको दिखाना चाहूँगा। इस मेरे पास सेलफोन्स नहीं है, गैजेट्स नहीं है मेरे पास। मैं आया था तो बिना कपड़े में था मैं, मतलब कि सेंटो गंजी और ये फटे हुए जूते जो देख रहे हो ना, ये पहनकर ही हूँ अभी भी, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब मैं आप सभी लोगों को इस जगह से निकालना चाहता हूँ। इंसानियत की लड़ाई पे खड़े रहो, है ना, हर सवाल का जवाब पूछो, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। मेरा इंसानों से लड़ाई कभी भी नहीं हो सकता है। मेरी लड़ाई इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई दिव्य शक्ति या कुछ ऐसे पावर, सुपर नेचुरल पावर्स है। यहाँ पे मार्स जो होते हैं ना, दिन के समय में दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैंने आपको दिखाना चाहूँगा उस टाइम पे यहाँ पे एक बड़ी सी जो होते हैं, इसी टाइम पे बड़ी सी एक मार्स दिखाई दी थी मुझे। मेरे गैजेट्स जो होते हैं डिटेक्ट की थी, और पता नहीं अभी है नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। आप सभी लोग खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। और ये सब चीज़ों में ना जाओ, भड़कावे में, नहीं तो आपकी देशों से माइनिंग्स होके दूसरे देशों में चली जाएगी।
मिलते हैं दोस्तों।